सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इन पंक्तियों को लिखने वाले थे मोहम्मद इकबाल। अब जरा सोचिए, अगर कोई आज किसी भारतीय मुसलमान से पूछे पहले अपनी देशभक्ति का सबूत दो, तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आपने भारत का इतिहास पढ़ा है? क्योंकि इस देश की मिट्टी में ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अशफाक उल्लाह खान आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, काकोरी मामले में गिरफ्तार हुए और 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिए गए। उन्होंने अपनी जिंदगी भारत की आजादी के लिए दे दी। और फिर आते हैं परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। 1965 के युद्ध में उन्होंने दुश्मन के टैंकों का बहादुरी से सामना किया, असाधारण साहस दिखाते हुए देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे सम्मानित वीरों के लिए लिया जाता है। और फिर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के महान वैज्ञानिक बने। इसरो और DRDO में देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया। भारत को मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा योगदान दिया। और फिर वही इंसान भारत का राष्ट्रपति बना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वह युवाओं को सपने देखने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते रहे। फिर नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने, समझिए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। तो फिर सवाल यह है कि किसी भारतीय की देशभक्ति का प्रमाण उसकी पूजा पद्धति से क्यों मांगा जाए? देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता। तिरंगा किसी एक धर्म का नहीं है, संविधान किसी एक धर्म का नहीं है, यह भारत भी किसी एक धर्म का नहीं है। भारत उन सभी का है जिन्होंने अपना घर माना, इसके लिए मेहनत की और जरूरत पड़ने पे अपना जीवन तक दे दिया। इसलिए अगर कोई कहे मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करनी चाहिए, तो जवाब गुस्से से नहीं देना, उसे इतिहास की किताब खोलकर उसके हाथों में दे देना। अशफाक उल्लाह खान का नाम दिखाना, अब्दुल हामिद का नाम दिखाना, अब्दुल कलाम का नाम दिखाना, मौलाना आजाद का नाम दिखाना और फिर कहना देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगो, इतिहास पढ़ो। क्योंकि भारत की ताकत यह नहीं कि यहाँ सब एक जैसे हैं। भारत की ताकत यह है कि अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग संस्कृतियां होने के बावजूद हम एक देश के नागरिक हैं। और याद रखिए, जिस जवान ने सीमा पर तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उससे उसकी जाति नहीं पूछी गई, उससे उसका धर्म नहीं पूछा गया। उसने सिर्फ इतना जाना, मैं भारत का सैनिक हूँ। इसलिए आज से किसी भारतीय से उसकी देशभक्ति का सबूत मत मांगिए। उसके काम देखिए, उसका योगदान देखिए, उसका चरित्र देखिए। क्योंकि देशभक्ति नाम में नहीं, कर्म में दिखाई देती है। और सबसे खूबसूरत बात, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जिसमें हर भारतीय को अपने देश पर गर्व करने का अधिकार है। ना हिंदू की देशभक्ति कम है, ना मुसलमान की ज्यादा। देशभक्ति का पैमाना एक ही होना चाहिए, भारत के प्रति ईमानदारी और उसके लिए किया गया काम। और ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।